Hello students, here is the explanation of question answers of the chapter named The Stolen Bacillus. First question. He stood on the pavement with his arms folded upon his breast awaiting the arrival of West bacteriologist. Who stood on the pavement? Pavement पे कौन खड़ा हुआ था? The answer is an artist. वो जो person bacteriologist से मिलने के लिए आया था वही pavement में खड़ा हुआ था. वो अपने आर्म्स को फोल्ड क्यों किए था? आंसर ये था क्योंकि वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट का वेट कर रहा था और एक तरीके से वो उस ट्यूब को छुपा रहा था, उसको ऐसे टाइटली पकड़े हुए था इस वजह से. Why was he waiting for the bacteriologist? वो इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि जब वो उसको ट्यूब को लेकर भाग जाता है तो वो ट्यूब पूरी तरीके से जो ट्यूब है, जो बैसिलस है, वो टूट जाती है और उसकी जो लास्ट ड्रॉप थी वो पी लेता है. तो वो उनका खड़े होकर इंतजार करने लगता है क्योंकि भागने का उसके पास अब कोई रीजन नहीं बचा हुआ था. How did the pale-faced man gain access to the bacteriologist? Pale-faced man को बैक्टीरियोलॉजिस्ट की लैब में एंट्री कैसे मिली? उसने अपनी फेक आइडेंटिटी बताई और वो एक फेक इंट्रोडक्शन लेटर लेकर आया था जिसकी हेल्प से उसको बैक्टीरियोलॉजिस्ट की लैब में एंट्री मिली. Why did pale-faced man call an artist fool? वो जो पर्सन मिलने के लिए आया था वो बाकी अनार्टिस्ट को फूल्स, बेवकूफ क्यों कह रहा था? वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसका मानना है कि ये लोग बेकार में ही बॉम्ब्स बनाते हैं, बेकार में ही इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, जबकि एक छोटा सा जर्म, एक छोटी सी चीज पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, तबाह कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इन लाइफ टाइम दैट द कोरोना वायरस दैट वी आर फेसिंग नाउअडेज. तो उसी तरीके से पेल फेस्ड मैन का मानना था कि जब एक छोटा सा जर्म इतना कुछ कर सकता है तो बॉम्ब बनाने की क्या जरूरत है. What was the disturbing thought that struck the bacteriologist? बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन सी बात से परेशान थे? तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट को लग रहा था कि वो जो पर्सन उनसे मिलने के लिए आया था शायद वो उस ट्यूब को चुरा कर ले गया है, इसलिए वो परेशान थे. आपको क्यों लगता है कि वो पर्सन बैक्टीरियोलॉजिस्ट से मिलने के लिए आया था? आंसर सिंपल है, वो उस ट्यूब को चुराने के लिए आया था क्योंकि उसने कहीं सुना था कि इन्होंने कॉलरा जम बनाया हुआ है या फिर ये इस तरीके के इन्वेंशंस करते रहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर चुराने के लिए आया था. एक्सप्लेन द लाइन वेल आई सपोज आई शैल बी द फर्स्ट. जब वो जर्म कंटेनिंग ट्यूब टूट जाती है और उसकी जो लास्ट ड्रॉप बचती है वो पेल फेस्ड मैन खुद पी लेता है. उस टाइम पर उसको लगता है कि मैं पहला पर्सन हूँ जिसने इस जर्म को पिया है और मैं ही सबसे पहले मर जाऊंगा, मैं ही बहुत जल्दी बीमार हो जाऊंगा और मर जाऊंगा, इसलिए उसने कहा था वेल आई सपोज आई शैल बी द फर्स्ट. व्हाट डिड बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिवील टू हिज वाइफ? यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपनी वाइफ को बताते हैं कि वो जो पर्सन आया था वो ट्यूब को चुरा ले गया है और वो परेशान इसलिए है क्योंकि वो जो ट्यूब है उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया हुआ है बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने जो एनिमल्स की बॉडी पर डालने से ब्लू पैचेस पड़ जाते हैं, लेकिन अब वो चुरा कर ले गया है तो मुझे नया बनाना पड़ेगा और उतना एक्सपेंस, उसका जो खर्चा आया था वो फिर से आएगा. तो वो उस खर्चे को लेकर परेशान था, उस मेहनत को लेकर परेशान था जो वो कर चुका था. Why did the man feel that there was no further need to escape? वो जो पर्सन था उसको ऐसा क्यों लगा कि अब भागने की नीड नहीं है, वो गाड़ी से क्यों उतर जाता है? क्योंकि वो उस जर्म को पी चुका था, उसको लगा कि अब वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा और मर जाएगा, तो अब भागने का कोई मतलब नहीं बनता है. बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसके एक्शन से अम्यूज्ड इसलिए हो गया था क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं. वो कॉलरा जर्म लेकर समझकर भागा था लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो सिर्फ एक लिक्विड था जिसकी हेल्प से एनिमल्स की बॉडी पर ब्लू पैचेस पड़ सकते हैं, इसलिए बैक्टीरियोलॉजिस्ट को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था. What do you think would happen to the anarchist? आपको क्या लगता है anarchist को क्या हुआ होगा? तो anarchist को कुछ भी नहीं हुआ होगा क्योंकि वो जो बैक्टीरियम था, जो लिक्विड था, वो एनिमल्स के लिए बनाया गया था और मे बी अगर वो ह्यूमन पर रिएक्ट करा भी होगा तो उसकी बॉडी पर भी कुछ ब्लू पैचेस आ गए होंगे, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं हुआ होगा. बैक्टीरियोलॉजिस्ट का जो एक्शन था इस स्टोरी में वो आपको कैसा लगा? इररिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल? इररिस्पॉन्सिबल ही कह सकते हैं हम एक तरीके से, क्योंकि आपने एक तो झूठी स्टोरी बनाई कॉलरा जर्म की, अगर वो सच होता तो, अगर वो एनार्चिस्ट सच में लेकर ऐसी चीजें भाग जाता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, तो एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबल. और अगर वो लेकर भाग भी जाता तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, कुछ भी इस तरीके से. तो वो तो बाय गुड लक कि ऐसा कुछ था नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, तो हम यहाँ पर उनके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को शो कर सकते हैं.
So this is the explanation of question answers. Thank you.